इस वक्त पीटीआई में लगता है कि एक इंतशार की सूरत हाल है, धड़ेबंदियाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ उनके जो लीडर्स हैं, जो सियासतदान हैं, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं और इल्ज़ाम तराशी हो रही है। और उससे जो पीटीआई की मुखालिफ जमातें हैं और जो सियासतदान हैं या जो और भी लोग हैं, वो खुश हो रहे हैं कि जी पीटीआई जो है वो अब ख़त्म हो रही है या उसमें टूट फूट हो रही है। लेकिन मुझे तो हैरानी की बात नहीं लग रही, क्योंकि ख़ान को ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी कि अगर वो मीडिया पर है, चाहे वो टेलीविज़न का मीडियम हो या वो सोशल मीडिया हो, तो तभी उसकी सियासत चलेगी। क्योंकि उसने ये असूल अपना लिया था और उसने बिल्कुल इंटरनलाइज कर लिया था कि जो दिखता है वो बिकता है, और इसी असूल पे वो तब से कारबंद है। ये उसको तब समझ में आया जब उसने पीटीआई जब बना ली थी, तो उसके कई साल तक तो वो एक आप समझने गुमनाम ही शख्स था और उसकी कोई पजीराई नहीं हो रही थी। वो तो जब इसको पजीराई मिलनी शुरू हुई, जब इस्टेब्लिशमेंट की नज़र करम इस पर पड़ी और फिर टीवी कैमरों के रुख इस तरफ मोड़ दिए गए और बड़े बड़े चैनल्स पे बड़े बड़े एंकर्स के साथ इसके खुसूसी इंटरव्यूज़ कराए गए, इसके लिए धरने और जलसों का इंतज़ाम किया गया, जहाँ पे कैमरास जो थे, टीवी कैमरास, वो 24/7 इसके ऊपर लगे रहते थे और ये झूठ बोले या सच बोले, इससे उसको कोई गरज नहीं थी, एज़ लॉन्ग एज़ के ये हेडलाइंस बनाए। और इसी शौक़ में या इसी मकसद के लिए ये मुतनाज़ा बयान देता था, कंट्रोवर्शियल बयान देता था, जिससे कि हेडलाइंस बने, जिससे कि सुर्खियाँ बने और बस इसकी बात हो मीडिया में। एक दफ़ा हामिद मीर ने कहा था इसके बारे में कि ख़ान जो है वो कंटेनर पर खड़े होके गिट्टे बांध के झूठ बोलता है, मतलब धड़ल्ले से झूठ बोलता है। तो ये सबको पता था, लेकिन ख़ान को इससे कोई गरज नहीं थी कि उसको वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, एज़ लॉन्ग एज़ के उसकी तस्वीर, उसकी बातें, उसके बयानात जो हैं वो मीडिया की जीनत बनते रहें। तो इसीलिए वो शॉकिंग बातें भी कई दफ़ा कर देता था। और इसी तरह इसके जो चेले हैं, जो थे और अब भी हैं, जब वो टॉक शोज़ में बैठते थे और वो बात करते थे एक दूसरे से, या उनके सियासी मुखालफिन उनके सामने होते थे या किसी एंकर से वो गुफ्तगू कर रहे होते थे, तो वो ऊंचा ऊंचा बोलते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, इवन के थप्पड़ और जूते और मुक्केबाजी तक की नौबत आ जाती थी। और वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, क्योंकि वो भी अपने लीडर को फॉलो करते हैं और करते थे कि जितनी आप कंट्रोवर्शियल चीज़ बनाएंगे, जितना आप ऊंचा बोलेंगे, जितना आप झूठे झूठे बेशक बयानात दें लेकिन शॉकिंग बातें करेंगे, उतना ही आपको टीवी पे ज़्यादा जगह मिलेगी। और ये हमारे सामने है, सिर्फ पीटीआई के नहीं बल्कि और भी जो बहुत से सियासतदान हैं, शेख रशीद की तरह या इस तरह के, फैसल बाउडा एक और एग्जांपल है, जिनको टीवी पे पजीराई मिलती है बिकॉज़ वो आके ऐसी ऐसी बड़कें मारते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सच को झूठ और झूठ को सच बना के वो पेश करते हैं। तो ये एक मीडिया का एक आप समझ लें कि कैरेक्टर है या उसकी नेचर है। तो इन सब का मकसद एक ही था कि आप सुर्खियाँ बनाएं, हेडलाइंस पे आएँ, बस आपकी बात जो है वो चले और सोशल मीडिया पे लोग आपको फॉलो करें और आपकी बातें सुने और आपका नाम जो है वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बड़ा हो, लोगों के सामने हो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो ये एक पीटीआई की एक चाल थी जो इमरान ख़ान ने सिखाई सबको। अच्छा, जब इमरान ख़ान जेल गए, उन्होंने बजाय इसके कि वो पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे मुनज़्ज़म करते, मतलब उसका एक स्ट्रक्चर होता, एक उसकी कमांड सेंटर होता, ये नहीं किया उन्होंने। उसके बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत से कमांड सेंटर्स बना लिए, मुख्तलिफ़ लोगों को उसका इंचार्ज बना दिया। वो मुख्तलिफ़ लोग जिनका बैकग्राउंड मुख्तलिफ था, जिनका मिजाज मुख्तलिफ था, जिनकी हिस्टोरिकल एसोसिएशन पीटीआई के साथ मुख्तलिफ थी, इनको पता था कि इसमें क्लैश होगा और इसमें लोग जो हैं वो आपस में नहीं चल सकेंगे। लेकिन मकसद इनका आपस में चलाने का नहीं था, ख़ान का मकसद ये था कि हेडलाइंस में रहूँ, तो तभी उसने ये किया। तो इसमें फिर उसने गंडापुर को आपके सामने है, उसको उसने वज़ीर आला बनाया, शेर अफजल मरवत को उसने बहुत ही अहमियत दी, उसके साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ और हमारे सामने है कि जब अब मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ धड़े हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो उसका नतीजा अब ये हुआ है कि ये जो रवैया है, ये जो ट्रेंड है, ये ग्रास रूट्स तक नीचे चला गया और नीचे के जो इनके कारकुन कह लें या इनके जो फॉलोअर्स हैं, उनमें भी अब बहस शुरू हो गई है। फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक लड़ाई शुरू है और कोई किसी के साथ दे रहा है, कोई किसी का साथ दे रहा है, इल्ज़ामात लगा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। अब
ख़ान को इससे कोई मकसद नहीं है। आई डोंट थिंक कि ख़ान केयर्स के पीटीआई में क्या हो रहा है, क्योंकि जब ये लड़ाई होती है, जब ये बात होती है, तो इसमें लामहला ख़ान का ज़िक्र होता है और यही चीज़ ख़ान को चाहिए। ख़ान को चाहिए कि वो हेडलाइन में रहे, सोशल मीडिया पे उस पर बातें हों, उसकी तस्वीरें, उसकी पुरानी पुरानी वीडियोस निकाल के लगें, वो चाहे उसके मुखालिफ निकाल के लगा रहे हों जिसमें कि उसने यू टर्न लिए हैं या बहुत ही बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की है, और या फिर उसके अपने लोग हों जो उसकी पुरानी जमायमा की तस्वीरें निकाल के उसको पेश कर रहे हों, या और भी कोई मीम्स बना रहे हों वगैरह वगैरह, या लोगों पे गाली गलौज कर रहे हों। तो उससे सिर्फ यही एक नतीजा और इसका मकसद हल हो रहा है कि ये सोशल मीडिया पे आपको इमरान ख़ान इमरान ख़ान इमरान ख़ान ही नज़र आता है, और इमरान ख़ान जैसा मुतकब्बिर शख्स जो है उसकी अना की तस्कीन होती है इससे। जब लोग उसके बारे में बात करते हैं, वो चाहे अच्छी बात करें बुरी बात करें, लेकिन वो बात करते हैं तो उसका इमेज जो है वो बढ़ता है। तो हमें नहीं पता कि ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा, हमें नहीं पता कि इस वक्त पीटीआई का इंटरनल वर्किंग क्या है, और ख़ान तो हमें लगता है कि वो नहीं, जेल से बाहर तो नहीं आ सकता, इसका तो मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है। लेकिन पीटीआई का क्या होगा ये अभी फ़ैसला होना बाकी है। जब वो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आएगा तो फिर पीटीआई के मुस्तकबिल का पता चलेगा, और इस पर फिर अलग से कभी बात करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर इनको मखसूस नशिस्तें मिल गई तो फिर पाकिस्तान जो अब भी इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ है, ऐसे गर्दाब में फंसेगा कि इसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ एक ये बात कहूँगी कि ख़ान का सियासत में आना, ख़ान का वज़ीर आज़म बनना, ख़ान का एक अवामी लीडर के तौर पे सामने आना और पहचाना जाना, ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ खसारे ही खसारे का सौदा था।